So now when you're going to the point of implementation, right, what are we going to see? We are going to see how to understand it. So now what are we going to do? We are now going to take our discussion ahead and now we are going to get into the next concept. So एक momentum indicator हमने study कर लिया. अभी हम दूसरा momentum indicator study करेंगे which is RSI. So first we decoded ADX. Now we will decode RSI. So now we will see how to use it, but first get the concepts right. तो आरएसआई क्या है? आरएसआई इज रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स. ओके, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है और ये भी जे वेल्स वाइल्डर ने बनाया है. और उन्होंने क्या किया है? उन्होंने 0 to 100 का एक कॉन्टिन्यूम लिया है, यानी 0 to 100 का एक ही हैज मेड अ स्ट्रक्चर एंड देन ही हैज सीन द पीरियड जो कंसिडर किया है उन्होंने. इट इज अ 14 डे लुक बैक पीरियड. ओके, 14 डे लुक बैक पीरियड और उसमें average of gains versus the average of losses based on the close. It is based on the closing. So every day if a price is 100 and it goes to 102, so 2 rupees it has gained. 102 का 101 हो गया, 1 रुपया घट गया. तो उन सब का एवरेज लेके उसको इंडेक्स करके एज अ परसेंटेज आरएसआई कैलकुलेट किया जाता है. तो नॉर्मली बेस्ड ऑन द कैलकुलेशन 70 के ऊपर ओवरबॉट होता है, यानी 70 इज 2/3 अप, राइट. 100 का 2/3 इज 70. तो 70% कवर हो गया तो वो ओवरबॉट के तरफ चले जाता है. बहुत लोग क्या करते हैं, ओवरबॉट की तरफ चले गया तो उसको बेच देते हैं. बट ओवरबॉट की तरफ, ओवरबॉट के ऊपर भी जाकर बहुत सारे स्टॉक्स रह जाते हैं. बट लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हमें पता नहीं कि ओवरबॉट से जब भी वो निकले, दैट इज द टाइम टू सेल. हाउ विल आई डू दैट इफ आई एम नॉट एबल टू फाइंड दैट आउट, राइट. यस, ओवरबॉट में गया तो मतलब एक अलर्ट मोड है. इट इज नॉट अ कॉल टू सेल. ओवरबॉट में जाकर वहां से फिसला, so that becomes a potential turning point. In the same way, on the way down at 30, which is oversold. So overbought and oversold are conditions of the price action, and that is what is tracked aggressively by RSI, and that tells you ki if the trend is overextended or not. So now why RSI is very useful in reversal? क्योंकि it moves very quickly compared to ADX. RSI moves quickly, right. Now 70-30 है और 70-30 के बीच अगर ये मूवमेंट हो रहा है तो ये मूवमेंट जैसे ही पहुंच जाता है, सो नाउ व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट रिवर्सल्स, राइट. रिवर्सल्स कहाँ से होगा? 70 से होगा या 30 से होगा, राइट. नाउ अगर 70 से होगा या 30 से होगा तो हमें क्या देखना है कि आरएसआई कैसे रिएक्ट कर रहा है और बाइंग क्या बरकरार है, बाइंग कंटिन्यू हो रहा है, 70 के ऊपर जाने के बाद क्या हो रहा है. दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट, राइट. जस्ट बिकॉज इट क्रॉसेस 70 डज नॉट मीन सेल, जस्ट बिकॉज इट क्रॉसेस 30 डज नॉट मीन बाय. What it does after reaching there, that is what is important, and that is why you need to combine this with some other price action. Okay, so that is what we are going to do. We are going to see how to interpret it in a better way. So now if RSI is crossing 70, then you should see कि उसके बाद और कोई indications आ रहे हैं क्या, वहां से हमें कोई और कोई सिग्नल मिल रहा है. उसके लिए अगर आप कोई पैटर्न के साथ कंबाइन करेंगे या अगर आप कोई डाइवर्जेंस जो है, आरएसआई इज वेरी वेरी यूजफुल फॉर डाइवर्जेंस. अगर आपको डाइवर्जेंस ढूंढना है, क्योंकि आरएसआई इज जस्ट वन लाइन, आपको डाइवर्जेंस और अच्छी तरह से पता चलेगा विथ आरएसआई. सो वेन एवर थिंग्स फॉल टू मच और राइज टू मच, then you always have to see RSI for divergence, and it is very useful. I use it regularly to spot divergences, and बहुत अच्छी तरह से आपको पता चलता है कि डाइवर्जेंस आ गया है. डाइवर्जेंस का इम्पैक्ट और उसके बारे में वो कैसे काम कर सकते हैं उसके बारे में हम कवर करेंगे. बट देन डाइवर्जेंस पता करने के लिए ये बहुत इजी है. और जब भी आरएसआई को आप ध्यान देंगे, राइट, व्हेन इट इज नियरिंग 70 और व्हेन इट हैज क्रॉस 70, देन आपको एक ट्रैकिंग का लिस्ट बना सकते हैं एंड देन यू कैन ट्रैक इट. व्हाई? बिकॉज इट टेल्स यू दैट ओके, इफ यू आर लॉन्ग एंड इट हैज क्रॉस 70, दैट मीन्स दैट यस, it is a time for alert. If you are short and it has crossed 30, it is a time for alert. And that's how
you can use RSI, and many traders today, it is one of the most popular tool. It has survived so many years of so many different kinds of tools have come, but this tool, which was the first momentum indicator and took us on a different pathway, is still very popular and very, very actively used in the entire world across different asset classes. All right. Now, हर चीज की तरह इसमें भी लिमिटेशन है, तो इसको आप कैसे फाइट कर सकते हैं? यू हैव टू कंबाइन इट विद सम ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर, यू हैव टू कंबाइन इट विद सम पैटर्न्स टू सी कि हाँ ओवरबॉट हो गया है, बट क्या यहाँ पर कोई कैंडल पैटर्न बता रहा है कि यहाँ पर रिवर्सल आया है, फिर आप उस पर एग्जिट कर सकते हैं। अगर आपको चाहिए तो सेंसिटिविटी बढ़ाना है तो आप लुक बैक पीरियड के साथ आप चाहिए तो प्ले कर सकते हैं, 14 के बजाय आप उसको 10 कीजिए, 7 कीजिए, सम पीपल डू दैट, बट दिस इज जस्ट अ थॉट विच इज देयर, बट आई डोंट ट्वीक इट, आई यूज ओनली द स्टैंडर्ड 14, बिकॉज अगर सोच के बनाया है और 1978 से अब तक चल रहा है तो उसका मतलब है कि आई डोंट हैव टू फूल अराउंड विद इट, राइट? आई जस्ट यूज द वे इट इज, एंड दैट्स व्हाट आई डू विद मोस्ट ऑफ द टूल्स। आई डोंट ट्विंकल अराउंड टू मच, एवरीवन वांट्स दैट एक्स्ट्रा एडवांटेज। अगर 14 के बदला 10 दिन कर दूं तो मुझे जल्दी एंट्री मिल जाएगा, but that's not the way I think, and I leave it all of you to do the way you want. Now, when a market is ranging, RSI is very useful, all right, and when the markets are ranging, तभी आपको RSI का यूसेज भी लिमिट करना चाहिए। Why? Because when a particular stock or security is ranging, there is not much clarity that is visible out there. So you have to be very careful also when you use RSI and the signal readings which it gives. So if it is in a neutral zone, then you better stay away. All right. So that's how you will be able to use RSI, and you can use it across asset class. You can use it regularly for either reversals और ट्रेंड ट्रेडिंग। और जो RSI की जो सिग्नल्स है, बहुत सारे लोग आजकल एल्गो में यूज़ कर रहे हैं क्योंकि वो बहुत सिंपल है अंडरस्टैंडिंग के लिए और बहुत सिंप्लीफाइड वे में आप उसके साथ काम कर सकते हैं। So I hope all of you have got a good idea now about ADX and RSI, क्योंकि ADX and RSI हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं, and then what we are going to do is we are going to take this particular learning and move step by step into the upcoming sessions.